Very warm welcome to Gogi Virdi Films Private Limited, all of you. जो मेरा चैनल देख रहे हैं इस वक्त उन सबका मैं स्वागत करता हूं गोगी विर्दी फिल्म्स के ऊपर। दोस्तों, ये हमारी अगली जो पेशकश आ रही है ये काशी द सिटी ऑफ विश्वनाथ के ऊपर आधारित हमारी फिल्म है। और ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, ये प्रोजेक्ट बहुत ही एडवर्स कंडीशंस के ऊपर जाकर बनाया है, जिसमें हमें बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ फाइट करना पड़ा है। हमारा जो एलिमेंट सबसे बड़ा रहा है वो वेदर रहा है। बहुत ही डिफरेंट वेदर कंडीशंस के अंदर जाकर हमने इसको शूट किया है। ये जो शूट अकम्प्लिश हुआ है वो हुआ है समर टाइम के अंदर, एक बहुत ही ज़बरदस्त टेम्परेचर जोन के अंदर जाकर हमने इसको शूट किया है। और इसका रीज़न ये था कि गंगा जी जो हैं वहाँ पर वो थोड़ी सी निर्मल बहती हैं इस टाइम के अंदर। उसके अंदर उतना बहाव, उतनी तेज़ी नहीं होती जितनी की तेज़ी मॉनसून सीज़न के आसपास में देखने को मिलती है वाराणसी के अंदर। तो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हम उस टाइम पे इसको शूट करें जहां गंगा जी निर्मल हों, जहां पर उनका वेग उतना तेज ना हो, और फिर हम अपना शूट मुकम्मल कर पाएं। तो ये फिल्म हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने। जैसा कि सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने उज्जैन महाकाल को इतना प्रेम दिया, इतना प्यार दिया है। वो फिल्म मेरी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी जा रही है। 2 एपिसोड्स बाकी रह गए हैं, लेकिन वो फिल्म अवेलेबल रहेगी गोगी विर्दी फिल्म्स फेसबुक के ऊपर, पेज के ऊपर। अगर आप नहीं अभी तक उसको सब्सक्राइब किए तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाने का प्रयत्न करें, प्रयास करें। ये मेरी गुजारिश आप लोगों से रहेगी। ये फिल्म उज्जैन महाकाल जो है वो मैं YouTube के ऊपर भी स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम जब मैं वेडनेसडे को इसका एपिसोड रिलीज़ करता हूँ तो वो एपिसोड YouTube के ऊपर भी अवेलेबल है। तो अगर आप YouTube पे हैं और YouTube ही आपका एक्सेस है, फेसबुक नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप YouTube पे भी जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। आपको सिर्फ टाइप करना है गोगी विर्दी फिल्म्स। फेसबुक के ऊपर के अलावा मैं गूगल के ऊपर भी अवेलेबल हूँ। अगर आप मेरा सिर्फ नाम भी टाइप करेंगे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है अभी, अगर आप ये नाम भी सिर्फ टाइप करेंगे तो मैं गूगल के ऊपर भी अवेलेबल हूँ। आपको कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। आप कंफर्टेबली उसको देख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये हमारे धर्म और आस्था के साथ जुड़ी हुई बात है, तो मैं चाहूँगा कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए। यही हमारा भी प्राइमरी मकसद है कि जितनी भी होली सिटीज़ हैं उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उनको एनकरेज करें कि वो इस तरफ ज़्यादा डिवेल्व हों, आएँ, टूरिज़्म करें। यही हमारा प्राइमरी कंसर्न भी रहता है और आइडिया भी है। हिंदुस्तान में देखने के लिए बहुत कुछ है। विदेशों में बाहर भागने से पहले अपने हिंदुस्तान को कवर करिए, अपने हिंदुस्तान को देखिए। हिंदुस्तान के अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है देखना। तो अब मैं वापस आता हूँ अपनी आने वाली पेशकश के ऊपर बात करूँगा कि ये जो पेशकश है हमने वंस अगेन निस्तारा ट्रैवल एंड इवेंट्स एंड गोगी विर्दी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। और ये फिल्म जो आ रही है काशी द सिटी ऑफ विश्वनाथ, ये वाराणसी में भोले बाबा का जो टेम्पल है उसको लेकर है। जहाँ तक हो सकता है हमने हर तरीके के हार्डवेयर को यूज़ करने की कोशिश की है। जहाँ जहाँ हमें मौका मिला हमने वो किया है। अगेन व्लॉग स्टाइल में है, सिनेमैटिक थीम स्टाइल हमने कम यूज़ किया है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सब बहुत ज़्यादा है। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी होली प्लेस विज़िट करने जा रहे हैं, स्पेशली टेम्पल्स, तो मर्यादाओं का बहुत ध्यान रखिए, मर्यादाओं में रहें
और वो एक होली प्लेस है, सेक्रेड प्लेस है, उसकी इज्जत करिए। वहाँ पर आप प्रार्थना के लिए गए हैं, अर्चना के लिए गए हैं, आप अपने भविष्य के लिए कुछ उनके सामने रिक्वेस्ट डालने गए हैं, तो उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिए और इज्जत रखिए, उस जगह की इज्जत करिए, मान करिए। वहाँ जाकर रील्स वगैरह बनाने का प्रोविजन मत बनाइए प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। वहाँ वैसे तो अथॉरिटीज़ अलाउ भी नहीं कर रही हैं, क्योंकि उनको भी अब पूरा समझ में आ गया है कि मोबाइल जो है वो एक गफलती चीज़ है, एक गलत चीज़ है कैरी करना। और काशी विश्वनाथ के अंदर मेरे को ये चीज़ का मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वो आपके मोबाइल्स को अलाउ ही नहीं करेंगे अंदर ले जाना। टेम्पल के अंदर किसी भी टेम्पल में ले जाना अलाउड नहीं है, और जहाँ अलाउड है वहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड होती हैं ऐसी जगहों के ऊपर, क्योंकि उनकी सैंक्टिटी जो है वो बनी रहती है, उसकी जो सेक्रेडनेस है वो प्रिजर्व्ड रहती है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। तो अगर ऐसे कुछ मंदिर अगर आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उनकी इज्जत करिए, उनका मान रखिए, उनको प्लीज़ अपने रील्स का चहेता मत बनाइए, क्योंकि वो जगह रील्स बनाने के लिए नहीं है। मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि गोगी विरदी फिल्म्स इस चीज़ को एनकरेज नहीं करता कि सब कुछ दिखाया जाए। मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों को आपके सामने रख रहा हूँ। और ये मेरा मानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग वहाँ जाएं और खुद उस जगह का प्रताप लें, आशीर्वाद लें। और ये स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड जोन्स हैं हमारे, जो कि भोलेनाथ बाबा जी की जगह हैं, या फॉर दैट मैटर गुरुद्वारेज हैं, या कोई टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है। अगर मैं वहाँ जाता हूँ और मैं उसको शूट कर रहा हूँ तो मैं हर चीज़ आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको रिफ्रेन करूंगा वहाँ पर। और ये इसको कहने में मैं बिल्कुल हिचक नहीं रहा, ना शर्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ और मैं जानता हूँ कि अगर उस जगह की सेक्रेडनेस को अगर हम प्रिजर्व नहीं करके रखेंगे तो हिंदू होना हमारे ऊपर एक काले तिलक के समान हो जाएगी। तो अगर आप ऐसी वर्शिबल जगह पे आप जाते हैं, अन्नपूर्णा का मंदिर हो गया, राजेश्वरी नाथ जी का मंदिर हो गया, तो ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो मैंने घूमे वहाँ पर। लेकिन मैं हर चीज़ कैमराबंद करने के विषय में नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि मेरा समझना है कि आपको जितना मैं आपको दिखाता हूँ या जो भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं और उससे अगर आप थोड़े से भी एनकरेज्ड होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उस जगह पे पर्सनली जाएं, विजिट करें और उस जगह का आशीर्वाद प्राप्त करें। रील्स मत बनाइए, रील्स बनाने में अपना समय मत बर्बाद करिए वहां पर। ये आज की जनरेशन के अंदर एक सबसे बड़ा कीड़ा हो गया है कि मेरे को वहां जाना है और मुझे रील्स बनानी है और रील्स बना के मुझे दिखानी। नॉट एवरी प्लेस इज मेंट टू बी मेड फॉर रील्स, सो स्टॉप। हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योर टेम्पल्स एंड योर होली प्लेसेस, लीव देम। Just go there with your whole faith and heart and with all the trueness and speak to the God directly यार। वो जगह आपको भगवान से जोड़ने के लिए बनाई गई, वो एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड एरियाज हैं। वहां जाकर अपना व्यर्थ का जो ये समय का आप बकवासबाजी करते हैं ना रील्स बनाने में, और वहां जाकर ढोल पताशे बजाने के अंदर, और उसमें भी आप अपनी रील्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये गलत। इसका रुकना जरूरी। तो इसको आप समझिए, और अगर आपके समझ में नहीं आता है तो प्लीज जाना बंद कर दीजिए। ये मेरा अनुग्रह रहेगा आज के यंगस्टर्स को। इंस्टाग्राम वाली हर चीज नहीं होती है, कुछ चीजें प्रार्थना के स्थल होते हैं, वहां जाकर आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, अर्चना किए, उस भगवान के साथ अपने आप को जोड़िए। आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा जो है वहां बिताइए, उनके साथ जुड़िए, उनसे प्रार्थना करिए। वो जगह उनकी है, उनको गंदगी में मत ले जाइए। तो मेरे ट्रेलर को आपने बहुत लाइक किया है, मुझे इसका बहुत बहुत एहसास है और उसका मैं बहुत आभारी हूं आपका। और अब ये फिल्म का पहला एपिसोड मैं रिलीज करूंगा 15 जून को।
आप इंजॉय करिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। वाराणसी अपने आप में एक बहुत ही प्राचीन जगह है, बहुत पुराना शहर है, बहुत पुरानी सिटी है, और इसकी इज्जत मान करना हम सबका धर्म है, कर्तव्य है, इंक्लूडिंग द वंस हु आर लिविंग देयर। जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनको भी इसका बहुत अच्छे से एहसास रहना चाहिए कि उनका शहर इतना पावन है, इतना पवित्र है, उसके अंदर इतनी शक्तिपीठ हैं, उसके अंदर इतनी ज़्यादा शक्तिपीठ हैं कि उनका धन्यवादी उस शहर के वासियों को भी होना चाहिए जितना कि मेरे को है। एज अ फिल्म मेकर अगर मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो ये तो बहुत बड़ा बात हो रहा है कि जो भी मेरा ये वीडियो देखते हैं और जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं और मेरे काम को पसंद करते हैं, वो इस बात से ज़रूर संज्ञान रखेंगे कि जो बात मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर बहुत बड़ा सच है। तो ये एक बहुत प्राचीन शहर है, ये 5000 वर्ष पुराना इसके अंदर इसका इतिहास है। तो उस इतिहास को मेंटेन रखना, उसके बारे में सही जानकारी अनुदित करना, उसके बारे में बताना, लोगों तक उसके बारे में प्रचार कराना, यही तो हमारा प्राइमरी मकसद भी है। और देश विदेश से इतने बड़े रूप के अंदर वहाँ पर्यटन आता है, इतने इतने लोग आते हैं उसको विजिट करने के लिए, उसको देखने भर के लिए, उसका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए। तो हम हिंदुस्तानियों को चाहिए कि हम अपने ऐसी धरोहर का तो ध्यान रखें, उसके बारे में थोड़ा सा सेंसिटिव तो चलें, इनसेंसिटिविटी छोड़ दीजिए। अगेन मैं इस बात को एक और बार मैं प्रचलित तौर पे बोलना चाहूँगा, जो कि हमारा कंसिस्टेंट फैक्टर रहा है कि नदियों को साफ रखिए, शहर को बहुत साफ रखिए, शहर की सफाई के प्रति ईमानदार रहिए। मैं योगी आदित्यनाथ जी से पुरजोर गुहार लगाना चाहूँगा कि प्लीज़ सर, वाराणसी और इससे जुड़ी ऐसे जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके सिटीज़ को क्लीन रखिए। अगर लोग नहीं मान रहे हैं सर योगी जी, तो हाथ में डंडा उठा लीजिए और इनमें डंडे के साथ कार्रवाई करवाइए, ताकि इनको एहसास रहे कि वो शहर साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोग हैं पढ़े लिखे बेवकूफ़, गवार, और वो गंदगी फैलाने से बाज नहीं आते। ये हमें शायद सीख लेनी चाहिए जानवरों से, कि जानवर कभी गंदगी नहीं फैलाते। उनकी गंदगी जो होती है इकोसिस्टम ड्राइव को आगे बढ़ाने ले जाने के लिए होती है। वो नॉन इकोसिस्टम वाले पदार्थों को ना तो इस्तेमाल करते हैं और ना ही उसका कोई कल्टीवेशन, उनके पास कोई मेथडिंग है। तो वो ये सिर्फ इंसान ही है जिसके पास इतना दिमाग है, क्योंकि वो जानवर से 1 जून ऊपर बैठा हुआ है और भगवान से सिर्फ 1 जून नीचे है। तो विवेकशील बनिए, अपने शहर के प्रति ईमानदार बनिए और उसके प्रति सफाई और उसकी नदियों का सही तरीके से अनुसरण करिए, उसकी सफाई के प्रति ईमानदारी रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। गंगा में आप डुबकी लगाते हैं, उसके पानी का आप इस्तेमाल करते हैं, और फिर सारे नाले और गंदे नाले जो हैं वो सब उसी के अंदर खोल दे रहे हैं। और फिर गंगा ही नहीं, जमुना जी हैं, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, उनके उत्सर्जन तक तो सही है बात, क्योंकि वहां तक हमारा हाथ नहीं जाता, वहां तक हमारा रिहाइश नहीं है। लेकिन मैं डरता हूं जिस दिन हमारी रिहाइश वहां तक बढ़ गई और हम वहां तक भी पहुंच गए, तो हम उत्सर्जना के अंदर भी हाथ डालकर उसको गंदा करने में चूकेंगे नहीं। तो प्लीज अपनी सिटी के प्रति लापरवाह मत होइए, प्लीज जागरूक बनिए। आप लोग सब पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, आजकल गूगल की जानकारी हर एक जगह पर है। जितना टाइम आप अपनी ये रील्स बनाने के अंदर खर्च करते हैं कि मैं रील्स बना लूं और मैं अपना पैसा बना लूं उस रील्स के जरिए, अच्छी बात है, करिए, इसमें कोई गलत नहीं है, करिए, खूब करिए। लेकिन पर्यावरण के तरफ भी अपनी ईमानदारी के भाव को रखते हुए, उसके प्रति भी ईमानदारी रखते हुए अपनी रील्स को बनाइए और अपने चाहतों तक पहुंचाइए। जो आपके जितने चाहते हैं उनको भी आप ये समझाइए। शिक्षा दीक्षा देना कोई बुरी बात नहीं है, उनको समझाइए कि अपने शहर के प्रति ईमानदारी रखना कितना जरूरी है। तो हो गया इतना लेक्चर। मेरा ख्याल है कि मैंने आपको काफी बोर कर दिया होगा, लेकिन मेरी ये फिल्म आ रही है काशी द सिटी ऑफ विश्वनाथ, जरूर देखिएगा। इसका पहला एपिसोड मैं 15 जून को रिलीज करूंगा और फिर कंसिस्टेंटली देयर ऑन के बाद एक एपिसोड पर वीक जो हमारा थ्रेशोल्ड है उसी तरीके से आएगा।
मैं ये कहने में बिल्कुल नहीं हिचक रहा हूं कि ये फिल्म जो हमने शूट की है, नंबर वन व्लॉग स्टाइल में शूट हुई है। नंबर टू, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज कि ये फिल्म जो हमने शूट की है, इस बार हमने आईफोन 15 का इस्तेमाल किया है। 90% ऑफ फुटेज जो आप देख रहे होंगे इस फिल्म का, वो आईफोन 15 के इस्तेमाल के थ्रू किया गया है। ना आईफोन प्रो मैक्स नहीं, आईफोन मैक्स नहीं, आईफोन प्रो नहीं, सिंपल आईफोन 15 उसका इस्तेमाल किया गया है। और फुटेजेस जो हैं वो 90% फुटेज जो आप देख रहे हैं वो इसी फ़ोन के थ्रू शूट की गई है। तो आई एम श्योर आप लोगों को अच्छी लगेगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एज यूजुअल। प्लीज़ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये हमारे फेथ और रिलीजन से जुड़ी हुई बात है, तो आगे तक ले जाना भी हम सभी का धर्म है, कर्तव्य है। हम हिंदुस्तानी हैं, इसमें गर्व होने में हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये ऑपरेशन हुआ। मुझे गर्व है कि ये ऑपरेशन किया हमने वहां सबसे बड़ी चोट मारी है जहां लगनी चाहिए। तो मेरी जो ये आने वाली पेशकश है, काशी द सिटी ऑफ विश्वनाथ, ये मेरे सारे सारे आर्म फोर्सेस, इंडियन आर्म फोर्सेस को डेडिकेटेड फिल्म है। सो आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। भारत माता की जय।